जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल ACP 350 में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए RO और ARO 2024 के लिए पर्यायवाची की दूसरी कक्षा। इससे पहली कक्षा में हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े थे और अब इस दूसरी कक्षा में हम पर्यायवाची शब्दों से पूछे गए प्रश्न, जो कि जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं कि विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न संकलन यानी कि प्रीवियस ईयर, यानी पहले जो परीक्षाएं होती रही हैं उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वो चीज हम यहाँ देखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब जरूरत है ये बताने की कि प्रीवियस ईयर क्यों पढ़ने चाहिए। पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं सब में हमने इसकी चर्चा करी है और इसके एडवांटेज हमने बताए हैं। क्योंकि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत सीधी सी बात है कि ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्यों पढ़ें, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्याय नहीं है। नहीं है या है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है इससे। जल्दी जल्दी में हम पढ़ लेते हैं ये इतना कि एक युग्म शब्द सरस्वती का पर्याय और नहीं छोड़ देते हैं। ये बात बता रहा हूं आपको मैं एग्जाम हॉल की, तो वहां ये गलतियां बहुत होती हैं, इसका ध्यान रखना है। तो पहले प्रश्न में हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्याय नहीं है, और वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी विकल्प में जो है हेम और हृणय जो दे रखे हैं ये सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं गिरा और वीणा पाणी ये सरस्वती के हैं। बी में जो है भारती और वाणी ये भी हैं, शारदा और वागीशा ये भी हैं। तो यहां हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए हमारे नीचे बॉक्स में व्याख्या में क्या दे रखा है। व्याख्या में बता रहे हैं कि हेम और हृणय युग्म सरस्वती का पर्याय नहीं है, बल्कि यह सोना का पर्याय है। पर्यायवाची देखेंगे बाकी के सोना का और क्या क्या होते हैं। हेम, हृणय, स्वर्ण, कनक, सुवर्ण, कंचन, हाटक और जातरू। सरस्वती, सरस्वती के देखेंगे क्या क्या होते हैं। भारती, वीणापाणी, शारदा, वाग्देवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, हंसवाहिनी के बाद है वागीश्वरी, वाणी, विमला, ब्राह्मी, भाषा, बागेश्वरी, श्वेता और श्वेतवसना। तो ये सरस्वती के हो गए। और जो व्याख्या में जो दे रखे होते हैं उनको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा पहला भी रिवीजन होता रहे, ये टाइम वेस्ट नहीं है कोई। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में पूछ रहे हैं कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है जी? ये रवि तनया नहीं है। देव नदी है, देव नदी गंगा को ही कहते हैं। त्रिपथगा भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। ठीक है, क्या नहीं कहते हैं? ये नहीं है। व्याख्या देखेंगे, भागीरथी की संज्ञा राजा दिलीप के पुत्र से है, और भागीरथ है ये भी, सॉरी, भागीरथ की संज्ञा जो राजा दिलीप के पुत्र से है। भागीरथ क्या है? एक विशेषण है बहुत बड़ा जिसको कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें कैसे, अब ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है? कुरंग का, ठीक है, और यहाँ है यानी नहीं नहीं है, पूछा ही है यहाँ। तो शब्द है, कौन सा है? हिरण। कुरंग को और क्या कहते हैं? हिरण भी कहते हैं। प्रभात, बाकी के जो 3 शब्द दे रखे हैं इनका यहाँ देखेंगे हम। प्रभात का क्या है? प्रातःकाल, उषा, सवेरा, अरुणोदय, सुबह और भोर, ये सुबह के हो जाएंगे प्रभात के। और पर्वत का क्या हो जाएगा? शैल, भूधर, गिरि, अचल, अद्रि, महीधर, मेरु। समुद्र के और क्या क्या हो जाएंगे साहब? समुद्र के पर्यायवाची देख रहे हैं हम। सागर हो जाएगा, पारावार, जलधि, उदधि, पयोधि, अर्णव, सिंधु। ठीक है, प्रश्न संख्या 4
इनमें से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है किसका? पक्षी का। कौन सा नहीं है? हिरण्य नहीं है, पतंग है, शकुंत है, शकुत और शकुनी है। ए वाला नहीं है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो है वो नहीं है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है, कौन सा नहीं है? डी। अनी है, बरुत है, कटक है, लेकिन निकर नहीं है। ठीक है, निकर नहीं है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहे हैं इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची पूछा है हमसे अरण्य का, उसको क्या हो जाएगा? कांतार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में पूछ रहे हैं इसमें से इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा किसको? विप्ला, पृथ्वी भी कह देते हैं, धरती भी कह देते हैं। और नीचे और भी दे रखे हैं इसके व्याख्या में। वसुधा का पर्यायवाची विप्ला है। वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, अवनी, उर्वी, क्षिति, वसुमती, मोदनी, रतन गर्भा, यानी कि जिसके गर्भ में रत्न निकलते हैं, तो रत्न गर्भा वहां से ले लिया गया है। प्रश्न संख्या 8। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का पर्यायवाची हमसे पूछा है, तलवार होता है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? करवाल, खडग, असी, कटार, कृपाण आदि हो जाएंगे। ठीक है। तीर के क्या क्या हो जाएंगे? तीर का पर्यायवाची शब्द अशुग है, इशु है, नाराज है, शर है, शायक, बाण, सिलीमुख, विशिक और सारंग। भाला का पर्यायवाची देख लीजिए, वर्षा है, कुंत, शलाका, नेजा, बर्छा। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है चोर का पर्यायवाची। तो चोर का पर्यायवाची खनक होता है। ठीक है, चोर का पर्यायवाची खनक होता है। और नीचे व्याख्या में देखेंगे और क्या क्या होता है। चोर के अन्य देखो साहब, खनक है, दस्यु है, रजनीचर है, ये तो फिर रिपीट हो गया खनक, मोशक है, तस्कर है, कुम्मिल है, कम्बिज है। उदक का क्या हो जाएगा? पानी, नीर, सलिल, अंबु, तोय, पय, अमृत, सारंग। और दूसर का क्या क्या हो जाएगा? गधा, खर, गर्दव, वैशाख नंदन, रासब, चक्रीवान और गधा। चक्रीवान भी गधे को ही कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 पूछ रहे हैं जीभ का पर्यायवाची। जीभ का पर्यायवाची क्या होता है? रसना होता है, रस लेती है ये, यानी कि हमें स्वाद बताती है लेकर के, तो इसको जीभ को और क्या कहते हैं? रसना भी कहते हैं। व्याख्या में देखेंगे जीभ के बारे में और भी बताया गया है। जीभ का पर्यायवाची रसना है। जीभ के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं क्या? जिब्या है, रसज्ञा है, रसिका, जवान आदि। जीभ का पर्यायवाची, जीभ का यानी कि जो मतलब ये कह रहे हैं आत्मा के लिए, रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। ध्वनि का हो जाएगा नाद, यानी नाद करना, रब, स्वर, ताल, आवाज। और वचन का क्या हो जाएगा? आश्वासन, यानी कहते हैं कि मैंने तुम्हें वचन दिया है या उन्होंने वचन दिया है। तो क्या कि उन्होंने आश्वासन दिया है, तो आश्वासन किसका पर्यायवाची है? वचन का। और वचन किसका पर्यायवाची है? आश्वासन का। और वचन के अन्य क्या होंगे? वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। अच्छा, कहने का मतलब ये है, ये कोई भी अक्षर है, इसको छोड़कर बाकी अन्य इसके पर्यायवाची कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि साहब वचन के ये हो पाएंगे, फिर आश्वासन का वचन नहीं होगा, या वादा नहीं होगा, या प्रण नहीं होगा, या प्रतिज्ञा नहीं होगा। ऐसा ऐसा भी नहीं है। ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, कोई सा भी आ सकता है। वादा आ जाए तो उसका प्रण हो जाएगा, प्रतिज्ञा आ जाए आश्वासन हो जाएगा, प्रतिज्ञा का वादा भी, प्रण भी और वचन भी। ये समझने की बात है। प्रश्न संख्या 11। तिमिर मतलब कि अंधकार है, यही होना चाहिए। बाकी देख ले रहे हैं क्या है। तिमिर का अंधकार ही होना चाहिए। कौन सा है? 11 नंबर। 11 का डी, अंधकार ही है। ठीक है, तिमिर का अंधकार ही। रात्रि के पर्यायवाची शब्द और देख लो, तिमिर के और देख लो पहले,
और कितने होते हैं? तम होता है, अंधेरा होता है और तमस्विनी होता है। ठीक है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्द देखेंगे। रात्रि, रात हो जाएगा, निशा, विभावरी, निशीत, यामिनी और सरवरी। ठीक है। आगे सूर्य के देखिए, आगे सूरज होता है रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली और भास्कर। प्रकाश के अन्य देखेंगे। प्रकाश, प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी। प्रश्न संख्या 12। हुताशन पर्यायवाची है, किसका है हुताशन पर्यायवाची? अग्नि का है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची देखेंगे। आग है, पावक, दहन, अनल। निर्धन के अन्य पर्यायवाची देखेंगे। निर्धन के गरीब, विपन्न, अंकिचन, रंक और दरिद्र। अखंड के देखेंगे। अक्षय, अक्षुण, अभंग, अविभक्त और पूर्ण। ठीक है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछ रहे हैं बिजली का पर्याय दामिनी है, सीधी सी बात है। बिजली के अन्य देख लीजिए। चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। तनया के और देख लीजिए अन्य। आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री, बेटी। सरवरी के देखिए रात्रि, रात, रजनी, निशीत, क्षणदा, सरवरी, विभावरी और सब। रमणी के देखिए। रमणी के सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला और कामिनी। ठीक है। प्रश्न संख्या 14। अपर्णा के देखिए। अपर्णा शब्द पर्यायवाची है, किसका है? पार्वती का है। शब्द इधर हैं, पर्यायवाची इधर है, मजा आने वाला है। औरत का देखेंगे। स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। आराधना का देखेंगे। प्रार्थना, पूजा, अर्चना, वंदना। देवगना, देवांगना। देवांगना का क्या होंगे? मेनका, देवबाला और अप्सरा। तो प्रश्न संख्या 15 की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है? भ्रमर होना चाहिए। भ्रमर। चंचरीक किसको कहते हैं? चंचरीक कहते हैं भ्रमर को। चंचरीक शब्द भ्रमर है। भ्रमर शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। भ्रमर शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? भौरा, मधुप, अली यानी छोटी की मात्रा वाला अली। ठीक है। षटपद यानी 6 पैरों वाला। मधुकर, मधुकर मतलब फूलों का रस चूसने वाला। द्विरेफ। ठीक है। दिए गए अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। हवा के क्या क्या हो जाएंगे? पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार। मित्र के देखिए। सखा, दोस्त, सहचर, सुहद और संगी और साथी भी तो होगा। पुत्र के देखिए। पूत, क्या कहते हैं ना, अरे मेरा पूत। तनय, लाल, अरे मेरा लाल। छोरा, ये छोरा गदर मचावेगा। आत्मज, आत्मज मतलब तुम्हारी आत्मा का जना हुआ। आत्मज, तुमने जना हुआ। तो आ गए हम प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 में है कि निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसको जरूर देखते चलें। यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा है। नहीं है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का पर्यायवाची अचल नहीं है। इला है, अचला है और अवनी है। ठीक है। और अवनी का पर्याय वो विलोम क्या हो जाएगा? अंबर। शब्दों में अचल शब्द पृथ्वी यानी पर्यायवाची नहीं है, बल्कि पर्वत का पर्यायवाची है ये। ठीक है। अचल किसको कहते हैं? पर्वत को। इला अचल तथा अवनी पृथ्वी के। प्रश्न संख्या 17 में कह रहे हैं इनमें से मोर का पर्यायवाची शब्द है। मोर का साहब, मोर का बता दो। कलापी कहते हैं उसको। अन्य देख लीजिए। अरुण शिखा, ताम्रचूड़, मुर्गा। अच्छा, मुर्गा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध हैं? यानी कि ए बी सी डी में से एक ऐसा है जिसमें चंद्रमा के सारे पर्यायवाची हैं और वो है ए, ऑप्शन ए।
चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची हिमांशु है, सुधांशु है और सुधाकर है। ठीक है, तो कोई अगर तुमसे पूछे जिस लड़के का नाम हो हिमांशु के मेरे नाम का मतलब बताओ, तो कहना कि तुम्हारे नाम का मतलब है चंद्रमा। सुधांशु अगर कोई पूछने लगे तब भी कह देना। और सुधाकर, सुधाकर नाम होता नहीं है इसमें, प्रभाकर तो होता है। चलो अगर हो भी किसी का तो बता देना। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 19 पे पूछ रहे हैं अश्व कहते हैं घोड़े के लिए, है इसमें कहीं बैसाख नंदन? हाँ नहीं है, नहीं है, देखो कहा है ना, नहीं है। हे कहते हैं, सैंधव कहते हैं, बाजी कहते हैं, तुरंग कहते हैं, अश्व कहते हैं, घोटक कहते हैं, और क्या कहते हैं, घोड़ा कहते हैं। लेकिन क्या नहीं कहते, वैशाख नंदन नहीं कहते। वैशाख नंदन किसको कहते हैं, सोमवीर को। नहीं 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 नहीं, वैशाख नंदन कहते हैं गधे को। ठीक है, वैशाख नंदन किसको कहते हैं, गधा का पर्यायवाची है। तो प्रश्न संख्या 20 की ओर चल रहे हैं हम। प्रश्न संख्या 20 में पूछा इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, कांतार नहीं है। कांतार, कांतार अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। जातवेद है, वैश्वानर है और सांडिडल है। ठीक है, अग्नि का। प्रश्न संख्या 21 में पूछ रहे हैं अधोलिखित में से नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में है। वर्ग में नहीं है, देखो नहीं है का ध्यान रखना है। अब जल्दी जल्दी में हमने जैसा भी पढ़ा कि वर्ग किस वर्ग में है, तो ऐसे ही क्या होता है, एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही होता है। फिर जो क्वेश्चन हमारा आता हुआ भी हमसे गलत हो जाता है, क्योंकि एक बार OMR भरी नहीं और फिर गड़बड़ हुई नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही चला जाता है, मिटाने की भी नहीं। अच्छा, उस पर CBT पे जो होते हैं उनमें ये फायदा रहता है, कितनी भी बार बदल लो चाहे अपना आंसर। OMR में क्या है, भर गया तो भर गया, इसलिए OMR को भरते समय बहुत ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर। पूछ रहे हैं अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है। डी में नहीं है। तरंगिणी कहते हैं, सरिता कहते हैं, अपागा कहते हैं, तटिनी कहते हैं, निम्नगा कहते हैं, तरंगिणी कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं, जहनवी और यमा नहीं कहते हैं, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन जो ये सही होगा डी, क्योंकि इसने क्या कहा है कि नहीं है, ये ध्यान रखना। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होता है इस तरह के प्रश्नों से कि अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है, ऐसे समझने में दिक्कत हो जाती है, क्या कहना क्या चाह रहा है, कि कौन सा ऑप्शन गलत है या क्या पूछना चाह रहा है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछ रहा है निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता, देवता का पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं। तो देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, विबुध। क्या हो जाएगा, विबुध। यहाँ पे व्याख्या बॉक्स में देखेंगे किंकर। किंकर का क्या होता है, नौकर, भृत्य और चाकर। लोकेश का क्या हो जाएगा, विधि, ब्रह्मा और सदानंद। विपुल का क्या हो जाएगा, अधिक, बड़ा और हिमालय। प्रश्न संख्या 23। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है, शून्य। आकाश को और क्या कहते हैं, शून्य। चूड़ी फूड़ी मत खनको। व्याख्या में क्या दे रखा है, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम आदि हैं। प्रभा के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, चमक, ज्योति, दीप्ति, कांति, छवि, आभा और आदि। 24। प्रश्न संख्या 24 में सोना, और ये रिपीटेड है, ये दोबारा पूछा गया है। 24, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है। ये सोना कौन सा है, सोना नींद वाला सोना नहीं है, ये है धातु आभूषण वाला सोना। तो इसका क्या हो जाएगा, कनक। वो सुना है, कनक कनकते सौगुनी माधकता अधिकाय, कौन से अलंकार का उदाहरण है, यमक अलंकार का। तो किसकी बात हो रही है, सोना की। सोना के पर्यायवाची कनक, इनके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं, स्वर्ण, सुवर्ण, पुष्कल, हेम, हाटक, कंचन। अर्क के पर्यायवाची देख लीजिए, अर्क किसको कहते हैं, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। भास्कर, ठीक है, ये किसके हो गए, सूर्य के हो जाएंगे।
प्रश्न संख्या 25, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? अच्छा जी, तो पखेरु किसका है? पक्षी का है। पक्षी को पखेरु भी कहते हैं। और पंख जो होते मैं उड़ जाती। तो अगले प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु है, अभी समझाया था। और सब तुम्हारे की सुधाधर है, ये भी समझाया था। सुधाकर भी है, लेकिन सलिल नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा, तो इसको डालेंगे महत्वपूर्ण सूची में और फिर आगे बढ़ जाएंगे। व्याख्या में हमें बहुत अच्छी चीजें दे रखी हैं जिन्हें हम पढ़ना जरूर चाहेंगे। पानी के पर्यायवाची दे रखे हैं, नीर, तोय, अंबु, वारी। और फिर आगे दे रखे हैं क्या? सुधांशु, मयंक, शशि, चंद्र, राकेश और चंद्रमा। ये किसके हैं? ये चंद्रमा के हैं। प्रश्न संख्या 27 में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है? अंबु नहीं है। अंबु किसका है? अंबु किसी और का है। बाकी ये जो दे रखे हैं माता के दे रखे हैं 3। अंबु जो है माता का है, अंबा भी माता को कहते हैं, जननी भी माता को कहते हैं, और माता तो माता को कहते ही हैं। और क्या कहते हैं? माँ भी कहते हैं। ठीक है, माते भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 में पूछ रहे हैं, मीमांसा की सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा क्या हो जाएगा साहब? मीमांसा का हो जाएगा समालोचन। समालोचन, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 में पूछ रहे हैं कि बिजली का पर्यायवाची शब्द है, और ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, रिपीट हुआ है। यूपीएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ 2016 में, और इससे पहले भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण की सूची में डालिए। बिजली का पर्यायवाची है बी, सौदामिनी। क्या? सौदामिनी। ठीक है, चमक नहीं है, प्रकाश नहीं, क्या है? सौदामिनी है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द सौदामिनी है, इसके अन्य पर्यायवाची देखेंगे, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। चमक का पर्यायवाची है आभा, दीप्ति, द्युति, क्रांति और जगमगाहट। प्रकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आलोक, रोशनी, उजाला और ज्योति। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, क्या नहीं है? भारती नहीं है। रमा है, इंदिरा है, कमला है, लेकिन भारती नहीं है। क्या कहता है व्याख्या बॉक्स? नजर डालिए। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भारती, सरस्वती पर्यायवाची है। लक्ष्मी के पर्याय अन्य जो हैं वो दे रखे हैं, रमा, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया, कमलासना, श्री आदि किसके हैं? ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के पर्याय सॉरी, ये लक्ष्मी के थे। अब देखेंगे हम सरस्वती के। भारती, बागेश्वरी, वीणा वादिनी, वाचा और विद्या देवी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 31 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, कौन सा नहीं है? डी, वासन नहीं है। वसन होता है, वस्त्र होता है, पट होता है, लेकिन वासन नहीं होता। वासन शब्द कपड़े का पर्यायवाची नहीं, वस्त्र, पट, कपड़ा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 32 की ओर पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ यानी कि बादल का पर्यायवाची नहीं है? पयोधर तो है, वारीधर भी है, जलधर भी है, लेकिन दामोदर नहीं है। व्याख्या बॉक्स में यानी कि व्याख्या वाले डिब्बे में कुछ मजेदार चीजें दे रखी हैं। मेघ के पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, पयोधर, जलधर, वारिधर, वारिद, बादल, जीमूत, नीरद आदि। दामोदर शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है दामोदर। यहाँ क्या है? दामोदर, जिसका पर्यायवाची होगा जनार्दन। नाम भी होता है जनार्दन किसी का।
चक्रपाणी, विशंभर ये भी नाम होता है, मुकुंद ये भी होता है, नारायण, केशव, माधव, चतुर्भुज, चतुर्भुज कम होते हैं नाम, और चक्रपाणी कम होते हैं, बाकी ये सब पाए जाते हैं। जनार्दन, विशंभर, मुकुंद, नारायण, केशव, माधव। ठीक है, तो ये किसके हो गए? दामोदर होता है, ये दामोदर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। फिर से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये, यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछा गया है। 33 एक बार पहले भी पूछा जा चुका है, नहीं दो बार पूछा जा चुका है, यहाँ तीसरी बार रिपीट हुआ है। ये महत्वपूर्ण की सूची में डालेंगे इसको। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है? पुष्कर नहीं है। पुष्कर किसका होता है? तालाब का होता है। पुष्कर तालाब का होता है। हाँ, तो 33 में हम पढ़ रहे थे आकाश का पर्यायवाची पुष्कर नहीं होता। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, पुष्कर आकाश का होता है। भारी मिस्टेक हो गया, मेरे मौतें लेकर गई। 33 में इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द है तो पुष्कर है, प्रपंच नहीं है। प्रपंच तो वो है कि किसी के वो योजना बनाना गलत सलत। अपरिमित, अवलंब। पुष्कर जो है, पुष्कर आकाश का पर्यायवाची है। आकाश के अन्य पर्यायवाची होते हैं गगन, अंबर, नभ, व्योम, अब्र, बियत, धनवास और शून्य। यार पुष्कर तालाब का भी होता है। चलिए देखते हैं आगे, अगर आएगा कुछ तो बताएंगे। फिलहाल हम पहुंच गए हैं प्रश्न संख्या 34 पर, और 34 पर हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से गुफा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गुफा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? डी नहीं है, विजन। बाकी हैं गुहा कह देते हैं, दरी कह देते हैं, ग्रेवर कह देते हैं, और गार भी कहते हैं एक भाषा में। ठीक है, 35 में पूछ रहे हैं इनमें से भ्रमर का पर्यायवाची। भ्रमर का पर्यायवाची पहले भी पूछा जा चुका है। इम्पोर्टेंट 35 महत्वपूर्ण सूची में डालेंगे भ्रमर। भ्रमर में पूछ रहे हैं तो क्या होता है? सिलीमुख। सिलीमुख होता है। तो भ्रमर के अन्य पढ़ेंगे हम। भ्रमर पर्यायवाची है, सिलीमुख है, जबकि विभावरी रात का है, मेदिनी धरती का है, तथा निर्जर देवता का है। भ्रमर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भौरा, अली छोटी की मात्रा वाला, मधुकर, दुरेफ, भृंग, मलिंद, चंचरीक और सारंग। ठीक है, प्रश्न संख्या 36। इनमें से ध्वज शब्द का पर्यायवाची है। ध्वज का पर्यायवाची पूछा है तो फरहरा भी कहते हैं। फरहरा। अन्य भी दिए गए हैं नीचे, ध्वज के अन्य पर्यायवाची दिए गए हैं। ध्वजा, पताका, केतु, और क्या? निशान, और क्या? झंडा। झंडा भी कहते हैं। ठीक है, पताका भी कहते हैं। अच्छा, पताका तो दे ही रखा है इसमें। तो 37 में आ जाओ। प्रश्न संख्या 37 में पूछ रहा है कि विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो किसका है? बाण का है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण की सूची में डालिए। सूची वूची क्या, बस इसको नजर में भर लो, एक बार ध्यान कर लो कि बार बार पूछा जा रहा है। कौन सा प्रश्न है, कौन सा शब्द है जो बार बार पूछा जा रहा है, उसको अपने ज्यादा ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। दुष्ट ना है, तिनका है, गदा, गदा है, तेज है। गधा, तिनका और तेज तीनों खर के पर्याय हैं, जबकि दुष्ट शब्द खल का पर्याय होता है। ठीक है, 39 में पूछ रहा है कि टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द, ये पर्याय शॉर्टकट में लिख रहा है, ये पर्यायवाची ही मान होता है, इसका ध्यान रखना। पर्याय भी कह देते हैं, पर्यायवाची भी कह देते हैं। तो टीका शब्द का पर्याय साहब क्या है? व्याख्या करना। टीका करना, व्याख्या करना, टिप्पणी करना। दिया है नीचे कुछ? दिया है भाई, दिया है। व्याख्या, भाज्य, वृत्ति, वृत्ति, भाषांतरण, विवृति आदि टीका के पर्यायवाची शब्द हैं। आलेख,
टेकुआ तथा तकली तीनों असंगत हैं, यानी ये अलग अलग है। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर पूछ लिया साहब, यूपी आरओ एआरओ प्री 2017 में, और इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये क्या है, दृष्टि डालेंगे इस पे, कौन सी, महत्वपूर्ण वाली, किस पे, यमुना पे। तो यमुना के सारे पढ़ लो। एक तो यमुना ही हो गया, और इसका ऑप्शन हो गया कुलंक्षा, कुलंक्षा, ठीक है। व्याख्या देखिए इसकी, हंस सुता, यानी कि व्याख्या से मतलब है कि इसके यमुना के और दे रखे नीचे, हंस सुता, अर्कजा तथा कृष्णा तीनों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कुलंक्षा शब्द यमुना का पर्याय नहीं है, जबकि नदी का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, इसमें नहीं पूछा था, देखो हो गया नहीं हो गया भारी मिस्टेक। तो इसको जो है, नहीं को तो मतलब सबसे पहले इसको गिद्ध की नजर से देखना है, चील की नजर से। कौन सी नजर से, चील की। अंधा किसे कह रहा है बे, चील की नजर है मेरी, उस नजर से देखना है इसको, तो नहीं तो ये नंबर लेके ही डूबेगी। प्रश्न संख्या 41 में हमसे पूछ रहा है, 39, 41, 41 में निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द, समानार्थी हो गया, पर्यायवाची हो गया, एक ही होते हैं समानार्थी, समानार्थ वाले, पर्यायवाची, पर्याय यानी कि वो भी समान। तो क्या, झक हो गया, झक, झक सही है, ठीक है। झक, झक से मतलब है स्मेल, बदबू, झोंकांद, समझ गए। व्याख्या है इसकी, मीन का समानार्थी शब्द झक है, जबकि सिलीमुख, अली, सटपद, मलिंद, भ्रमर, चंचरिक, मधुकर, मधुप आदि भौरा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 42 में है कि निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, नहीं है, क्या नहीं है, ग्रद नहीं है, ग्रह नहीं है, ग्रह। बाकी झंडा है, निशान है, पताका है, केतु है, ये आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। व्याख्या देखेंगे कि झंडा, पताका, निशान, केतन, ध्वज आदि केतु के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि ग्रह केतु का पर्यायवाची या पर्याय नहीं है। प्रश्न संख्या 43 की ओर अग्रसर। 43 में पूछ रहे हैं कि तलवार का पर्यायवाची, रिपीटेड क्वेश्चन, यूपी आरओ एआरओ प्री 2017 में, और इससे पहले भी एक दो बार आ गया है, तो महत्वपूर्ण है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, करवाल होता है। और भी नीचे देखिए और क्या क्या होते हैं, करवाल होता है, खड़ग होता है, असी होता है, कृपाण होता है, तेग और शमशीर आदि तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 44 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव के बहुत सारे होते हैं, पढ़े थे ना हमने, मार भी कह देते हैं साहब। और नीचे देखेंगे व्याख्या वाले बॉक्स में, डब्बे में क्या कह रहे हैं ये, है नाराज है कैसे, जूम आउट ना हो रही, हो गई। हाँ, तो कहाँ थे, व्याख्या देख रहे थे हम किसकी, कामदेव की। मार, अनग, कंदर्प, मथ, मदन, अदेह, रतिपति यानी रति के पति आदि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। बिंडोजा इंद्र का है, पिसुन कोए का है तथा असम पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो हम पहुंच गए हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 45 की ओर, और 45 में जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं धनंजय का। और धनंजय किसको कहते हैं, गुडाकेश या फिर अर्जुन को, है सही है ना। व्याख्या में देखो अर्जुन सबसे पहले ही आ गया, अर्जुन, पार्थ, कौंते, गुडाकेश, गांडीवधर, गांडीवधारी आदि धनंजय के पर्यायवाची हैं। गांडीवधर भी होता है, गांडीवधारी भी होता है। प्रश्न संख्या 46 की ओर, 46 में पूछ रहे हैं पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है साहब, ए शुद्ध है। ए में सिंह, पंचानन, नाहर और मिरागारी, ये किसके, शेर के जो पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं। बाकी जो बी सी डी ये तीन दे रखे हैं, इनमें जो है असंगत दे रखे हैं। व्याख्या पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। सिंह, पंचानन, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र आदि शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि तरनी नौका का है।
इसी प्रकार अग्नि, पावक, अनल, आग और के पर्यायवाची हैं, जबकि पिसुन चुगलखोर का पर्यायवाची होता है। पिसुन उसका भी होता है, घुन का। महेश, भूतेश और सतीश शिव के पर्यायवाची हैं, जबकि रमेश विष्णु का पर्यायवाची है। यानी किसी का नाम रमेश है तो उसको बताना कि तेरे नाम का मतलब है विष्णु जी, और किसी का नाम महेश, भूतेश या सतीश है तो उसके नाम का मतलब है शिव जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 हो गया, अब 47 की ओर चल रहे। 47 में पूछा गया है, क्या हो गया, 1 मिनट का समय दो। 47 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर होता है, उपल होता है, पाहन होता है, पशम नहीं होता। व्याख्या देखेंगे। प्रस्तर यानी कि पशम पत्थर का पर्यायवाची नहीं, बल्कि ऊन का पर्यायवाची है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 48 में पूछ रहे हैं, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रिपीट हो गया जी भाई साहब, यमुना। 48 प्रश्न संख्या 48 रिपीट है, यमुना का पर्यायवाची पूछा है। महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखेंगे इसको, और पीछे इसने लिख दिया है कि नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, और प्रश्न के हिसाब से 1 सही होगा, 3 गलत होंगे। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि जो 3 और दे रखे होंगे वो यमुना के ही पर्यायवाची होंगे, एक ऐसा होगा जो नहीं होगा, वही हमारा उत्तर होगा। कैसे होगा? रबिजा कहते हैं, सूर्यजा कहते हैं, अर्कजा कहते हैं, लेकिन क्या नहीं कहते? तनुजा नहीं कहते। व्याख्या देखेंगे। यमुना के पर्यायवाची रबिजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी, जबकि तनुजा पुत्री का शब्द पर्यायवाची शब्द होता है। 49 में आ गए हम कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, नहीं है, क्या नहीं है? शशधर नहीं है। शशधर किसको कहते हैं? चंद्रशेखर को, जिसके सर पे चंद्रमा हो। ललाटाक्ष कहते हैं शिव जी को, गंगाधर भी कहते हैं और त्रिलोचन भी कहते हैं, शंकर तो कहते ही कहते हैं। तो इनके व्याख्या बॉक्स में से और सारे नाम देख लेंगे, क्या क्या नाम होते हैं। शशधर शंकर पर्यायवाची नहीं है। शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव आदि शशध हैं, और जबकि शशधर चंद्रमा का है तथा कपूर दोनों का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 50 पे आ गए हम। तो बातों ही बातों में, निम्नलिखित में एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है? अम्बू नहीं है। अतिसौरभ होता है, सहकर होता है, रसाल होता है, क्या नहीं होता? अम्बू नहीं होता। ठीक है। तो मित्रों 37 यानी कि 38 मिनट में 50 क्वेश्चन करे हैं। बढ़िया स्पीड आ रही है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए जो भी अच्छा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। 50 क्वेश्चन हाफ सेंचुरी हम मार चुके हैं। प्रश्न संख्या 51 की ओर चल रहे हैं अब। तो प्रश्न संख्या 51 की ओर चलते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? कमलासन नहीं है, बाकी जो है। व्याख्या पढ़ने में मजा आएगा। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि, नारायण इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। 52 देखेंगे। 52 किसको कहते हैं? ब्राह्मण को भी कह देते हैं। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? हिरण्य नहीं है, हेम है, हाटक है, कलधौत भी है। तो प्रश्न संख्या 31 की 53 की ओर अब हम हैं। 53 में पूछ रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। 3 गलत हैं, 1 शुद्ध है, तो हमारा उत्तर होगा शुद्ध वाला, जो कि है बी। बी में क्या दे रखा है? घर। घर को निकेतन भी कहते हैं, आयतन भी कहते हैं, निलय भी कहते हैं। ठीक है। 54 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से एक समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
समुद्र का एक पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 3 समुद्र के होंगे, एक नहीं होगा। जलधि कहते हैं समुद्र के लिए, जलधाम भी कह देते हैं, जल निधि भी कहते हैं, लेकिन क्या नहीं कहते, जलाधिप नहीं कहते। जलाधिप जो है ये हमारा उत्तर है, ये नहीं कहते समुद्र के लिए। तो व्याख्या पढ़ के देखें, पढ़ लेना है, फायदा ही होता है इससे। जलधि, जलधाम, जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जलाधिप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सागर है, सिंधु है, उदधि है, नदीश है, बारिश है, नीरी निधि है, नीर निधि है, रत्नाकर है, अर्णव, पयोनिधि, तोय निधि, तोय पानी कहते हैं, और सरितपति, सरितपति। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 3 है। निम्न का कह देते हैं, कूलंक्षा कह देते हैं, कूलवती कह देते हैं, त्रिपथ का नहीं कहते, ये गंगा को कहते हैं। निम्न का कूलंक्षा, कूलवती, सरिता, नदिया, अपुगा, लहरी और पयस्विनी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो प्रश्न संख्या 56 देखेंगे, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? फिर से आगे प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये फिर से पूछ लिया, रिपीट हुआ है। घोड़ा पर्यायवाची नहीं है, किसका? शार्दुल। शार्दुल किसका है? शेर का। बाजी तुरंग है किसके? घोड़े के। शार्दुल शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बाजी तुरंग है घोड़ा के पर्यायवाची है। शार्दुल का पर्याय सिंह होता है। शार्दुल के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? मृगराज, केसी, नाहर, केहरी, पंचमुख, मृगेंद्र, पशुराज आदि किसके हो जाएंगे? शेर के। 57 में पूछ रहा है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी कहते मछली को, नहीं, मछली जैसी आंखों वाली को। सुंदरी को कह देंगे मीनाक्षी, और मीनाक्षी दुर्गा जी को भी कहते हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों उत्तर हैं। ज्यादातर बोर्ड ने इसका उत्तर ए माना होगा, ऐसे रूल्स के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहे हैं कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी तथा दुर्गा दोनों होता है। मीनाक्षी का आज से मीन की तरह आंखों वाली का होता है। नोट आयोग ने इसका उत्तर ए और बी अर्थात सुंदरी और दुर्गा दोनों को माना है। चलो दोनों माना है तो सही है। प्रश्न संख्या 58 पे हम हैं, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तुरंग नहीं है, घोड़े का होता है। सर्प है, विषधर है, अही है, ठीक है। व्याख्या वाला डब्बा। नाग पर्यायवाची शब्द तुरंग नहीं है। तुरंग का पर्याय घोड़े से है। तुरंग के अन्य पर्याय अश्वघोटक है, बाजी, रविसुत, सैंधव आदि हैं, जबकि सर्प, अही और विषधर नाग के पर्याय हैं। 59 में है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? भूसुर नहीं है। भूसुर राक्षस है, दानव है, निशाचर है, रात में चरने वाला, लेकिन भूसुर नहीं है। दिए गए विकल्प में दैत्य का पर्याय भूसर नहीं होता, जबकि अन्य तीनों विकल्प दैत्य के पर्याय हैं। भूसर पर्याय ब्राह्मण का होता है। भूसुर का पर्याय ब्राह्मण, यानी कि भू यानी पृथ्वी के जो राक्षस हैं वो ब्राह्मण है? ऐसा तो नहीं हो सकता यार। भूसुर नहीं, जबकि होता है ब्राह्मण होता है। भूसुर के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं द्विज, महीश्वर, भूदेव, विप्र, अग्रजन्मा और आदि, ठीक है, यानी कि पहले जिसका जन्म हुआ हो। 60 पूछ रहा है, रूख का पर्यायवाची शब्द है रूख। रूख किसका है साहब? विपट का है। रूख पर्यायवाची शब्द विपट का होता है। रूख के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादप, विपट, विटप आदि, और हेरम्ब के हो जाएंगे गणेश। हेरम्ब गणेश का पर्यायवाची शब्द है। नोट, इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया, पता नहीं क्यों हटा दिया था। 61 में पूछ रहे हैं, रूख विपट कोई मतलब भी तो ना है। 61 में पूछना है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है तो कौन सा नहीं है? चतुर्भुज नहीं है। कमलासन है, चतुर्मुख है, चतुरानन है, लेकिन चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज किसका है? किसी और का है, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो देख लेना किसका है, मिल जाएगा तो बता देंगे।
व्याख्या पढ़ ले रहे हैं। व्याख्या में कह रहे हैं ये, उक्त में ब्राह्मण, उक्त में ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज का पर्याय विष्णु से होता है। ठीक है, विष्णु जी को कहते हैं चतुर्भुज। विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नारायण, हरि, चक्रपाणी, मुकुंद, जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपति आदि। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कमलासन, विरंची, पितामह, चतुरानन, चतुर्मुख, जल प्रजापति, स्वयंभू आदि। ठीक है, स्वयंभू मतलब स्वयं से जन्म, उत्पन्न होना। प्रश्न संख्या 62 में पूछ रहे हैं कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया। महत्वपूर्ण की सूची में डालिए। नहीं है किसका, भ्रमर का। तो कौन सा नहीं है, सलभ नहीं है। सिलीमुख होता है, चंचरिक होता है, मिलिंद होता है, लेकिन हमारा सलभ नहीं होता। ठीक है, भ्रमर का पर्यायवाची। और भ्रमर के पर्यायवाची को जो है हल्के में मत लेना, कई बार पूछा जा चुका है। 63 में पूछ रहे हैं हमसे कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है गणाधिप। माधव है, शाक है, पुरंदर है। 64 में पूछे हैं हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है हिरण्य गर्भ। बी ब्रह्मा। ब्रह्मा। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं क्या कहा, व्याख्या देखेंगे मजे से। व्याख्या में कह रहा है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, स्त्रष्टा, प्रजापति, कमलासन, आत्मभू। विष्णु का पर्याय अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, मुकुंद, नारायण, गरुध्वज आदि हैं। महेश का हो जाएगा पर्याय शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवादिदेव, मदनारी, चंद्रमौली आदि। और गणेश का पर्याय हो जाएगा हेरंब, विध विनाशक, विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक यानी कि डिस्ट्रॉय ऑल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय करने वाली। ठीक है, गणपति, लंबोदर, एक दंत, विनायक, गजानन। नोट, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर और भी को दोनों को माना था। आयोग तो जने क्या क्या करता रहता है। 65 में पूछ रहे हैं कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है, परिकर नहीं है। ठीक है, और किसी किसी की व्याख्या वीडियो रोक के अपने आप भी पढ़ लिया करना। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 66 पर हम पहुंच गए हैं और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, कौन सा नहीं है, सी नहीं है, तम। तम अंधेरे का होता है, निशा रात का होता है, रजनी रात का होता है, रात्रि तो रात का होता ही है, और निशीथ भी रात का ही होता है। 67 में पूछ रहे हैं कि सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची बता दो जी, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखेंगे। और सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाता है, मारतंड, मारतंड। ठीक है, संख्या 68 की ओर हम हैं। 68 में पूछ रहे हैं निम्नलिखित शब्द का अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, मलिंद नहीं है। ठीक है, अरविंद का। प्रश्न संख्या 69 में पूछना है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो क्या है, समानार्थी होते हैं वो एक दूसरे के। 70 में पूछ रहे हैं प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है, पूरब होता है, पूरब प्राची को कहते हैं। 71 में पूछ रहा है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग का है ऊर्मी, लहर जो उठती है समुद्र में, उसको तरंग भी कह देते हैं, लहर भी कह देते हैं, ऊर्मी भी कह देते हैं। और नीचे देख ले रहे हैं व्याख्या में, तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है ऊर्मी, ना कि पुष्कर या कूल और जलज। इनके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं लहर, हिलोर, बीची। जबकि जल्दी सागर का है, पुष्कर तालाब का है। देखो ये आ गया पुष्कर। अभी पीछे क्वेश्चन नंबर भूल गया मैं, उस क्वेश्चन नंबर में था ना आसमान का पुष्कर, और पुष्कर किसका, तालाब तथा कूल किनारे का पर्याय है, और पुष्कर तालाब का। ठीक है, तो ये देखो क्लियर हो गया ना, हो गया। तो आसमान को भी कहते हैं और तालाब को भी कहते हैं पुष्कर। ठीक है, 72 में पूछ रहा है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हैं, इतना आसान, तो कांतार होता है। ठीक है, और ये बॉक्स नीचे अपने आप पढ़ लेना। 73 नंबर पे आ गए हम तो कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची होना चाहिए मौत, लेकिन दे क्या रखा है, अमर्ष, यानी अमर्ष, यानी कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष, यानी गुस्सा हो गए, अमर्ष हो गए, मर जाओगे गुस्सा तो। प्रश्न संख्या 74, 74 में कह रहे हैं कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
रिपीटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखेंगे। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है? वितुंडा नहीं है, चंचला है, दामिनी है, तडिग है, लेकिन क्या नहीं है? वितुंडा। ए हमारा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। 75 में पूछ रहा है कि जीव का पर्याय है। रिपीटेड क्वेश्चन, महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखिए इसको। जीव का पर्यायवाची पूछा है, रसना होता है, सही है। और ऑप्शन भी साहब सेम ही था उसमें, पहले 2010 में पूछा और इससे पहले जो अभी एक क्वेश्चन आया था यही। 76 में पूछ रहा है कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है? अही का पर्यायवाची नहीं है हमारा सरीसृप, बाकी उरग, पनवास और सिंदूर ये तो है, ये पर्यायवाची है अही का। तो अही किसको नहीं कहते हैं? सरीसृप को नहीं कहते हैं, ठीक है। संख्या 77, नैसर्गिक पर्यायवाची है किसका? प्राकृतिक का। 78 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? कटी नहीं, नहीं है पर्यायवाची, नहीं है किसका? हाथ का, कटी। हस्त है, पाणी है, कर है, लेकिन कटी नहीं है। कटी शब्द कमर का पर्यायवाची होता है, कमर के लिए प्रयोग किया जाता है कटी। हाँ, तो प्रश्न संख्या 78 और फिर ये 79 पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखेंगे। सूर्य का फिर पूछ लिया इन्होंने, रिपीट हुआ है 2010 में, उससे पहले भी कई बार हुआ है। नहीं है, कौन सा नहीं है? विवाहकर नहीं है, प्रभाकर है, दिनकर है, दिनेश है। 80 में पूछ रहे हैं कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है चांदनी का पर्यायवाची? मयंक नहीं है, चंद्रताप, चंद्रा तप है, ज्योत्सना है, कौमुदी है, लेकिन मयंक नहीं है। मयंक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं, मयंक का आशय चंद्रमा से है, ठीक है। 81 में 81 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? पद्मा नहीं है, वीणा पाणी है, महाश्वेता है, भारती है, लेकिन पद्मा नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पद्मा। व्याख्या देखेंगे एक बार कि पद्मा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची है, वीणा पाणी, महाश्वेता और भारती सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। सो सिंपल। 42 में पूछ रहा है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? इसको डालेंगे महत्वपूर्ण वाली सूची में। फिर पूछ लिया जनार्दन किसका है जी? विष्णु का है, ठीक है। जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची शब्द। जनार्दन के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं हरि, लक्ष्मीकांत, अच्युत, मुकुंद आदि। अब प्रश्न संख्या 83 यानी 83 पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलद नहीं होना चाहिए, हाँ यही है, जलद नहीं है। पयोधी है, जलदी है, वारिदी है। आगे देखेंगे 84 पे, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं, तो शिव का पर्यायवाची एक होता है रौद्र, रौद्र लगाएंगे यहाँ पे। शिवालय तो उनके मतलब बैठने का स्थान हो गया, रुद्राक्ष उनके पहनने की चीज हो गई, हरि तो हरि है ही है, रुद्र यानी कि खतरनाक। दिए गए विकल्प में शिव का पर्यायवाची शब्द रुद्र होता है, ना कि शिवालय। रुद्राक्ष और हरि शिव के पर्यायवाची हैं। शंभु, त्रिपुरारी, महादेव, देवादिदेव, कैलाशपति, शंकर, ये सब किसके हैं? भोलेनाथ के हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 85 पे हम आ गए और 85 में पूछ रहा है कि इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? बी नहीं है। बीची कह देते हैं, तरंग कहते हैं, हिलोर कह देते हैं, लेकिन दुकूल नहीं कहते हैं, ठीक है। तो 86 में पूछना कि इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। देवता का पर्याय है विबुध, विबुध। प्रश्न संख्या 87, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है आराम। 88 में तुरंग का पर्यायवाची पूछा है, जो कि है वाजी। 89 में पूछा है विंडोजा का, और हो जाएगा इंद्र।
90 में पूछा है मार का हो जाएगा अनंग, ठीक है। बिंडोजा इंद्र का है, इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेंगे। सुरपति है, सचिपति, माधव, शक्र, शक है या शक्र है, शक्र, पुरंदर, देवराज, अमरपति, वज्रधर, ये किसके हो जाएंगे? इंद्र के। 90 में मार का पूछा, मार का हो जाएगा अनग, ठीक है। प्रश्न संख्या 91 में पूछ रहा है रसा पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका नहीं है? तमिश्रा का नहीं है, रत्न गर्भा का है, अचला का है, धरित्री का है, ठीक है। 92 में मृगेंद्र का पर्यायवाची, मृगेंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा केसरी, रिपीटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण देख लेना इसको। 93 में पूछ रहा है इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? जलोदरी नहीं है, ठीक है। मत्स्य होता है, सफरी होता है, मीन होता है, झक होता है, और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको भी महत्वपूर्ण सूची में डाल लेना। 94 में पूछ रहा है कामदेव, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको महत्वपूर्ण में डाल देना, और इसका उत्तर हो जाएगा कामपाल। कामपाल नहीं है, बाकी रतिनाथ होता है, और कामग होता है, अनग होता है, ठीक है। 94 हो गया। 95 में पूछा राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है? धरणीधर नहीं है, बाकी भूपाल है, भूपति है, भूस्वामी है, नरेश है, राजा है, बादशाह है। और 96 में पूछा है मिर्सा का किसका पर्याय है? मिर्सा किस शब्द का पर्याय है? किसका है? मिथ्या का है, ठीक है, मिथ्या का। 97 में पूछ रहे हैं परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, वाओ बहुत अच्छा, कौन सा नहीं है? शिवप्रिय नहीं है, बाकी भार्गव है, भृगुनंदन है, भृगुनंदन है, और रेणु कातने है, ठीक है। व्याख्या देख ले रहे हैं, शिवप्रिय परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। परशुराम के पर्यायवाची कौन से हैं? भार्गव, भृगुनंदन, रेणुकातने, रेणुका तनय यानी रेणुका के तने, और जामदगन। 98 में चंद्रमा का पर्यायवाची रिपीट हो गया क्वेश्चन, डालो महत्वपूर्ण में। चंद्रमा का होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द विशंभर, ठीक है, और पढ़ लो चंद्रमा के। कलाधर शब्द पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, प्रभाकर सूर्य का है, विशंभर विष्णु का है, तथा मधुकर भौरे का पर्यायवाची है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं हिमांशु, सुधांशु, सारक, निशाकर, मृगांक और रजनीपति। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है विशंबर, बाकी जो है ये किसी और के हैं, ठीक है। 98 99 में पूछ रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है कमल का पर्यायवाची शब्द? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गिरीश नहीं है, अरविंद है, राजीव है, नीरज है। और गिरीश कमल का पर्यायवाची नहीं है, यह शिव का पर्याय है। शेष शब्द अरविंद, राजीव, नीरज कमल के पर्याय हैं। कमल के अन्य पर्याय देख लो, अब अन्य पर्याय शब्द देख लो, सरोज, सरसिज, नलिन, तामरस, अब्ज, पंकज आदि हैं। और शिव के अन्य और पर्यायवाची देख लो, पशुपति, गौरीनाथ, त्रिलोचन, चंद्रशेखर, ये शिव के हैं। और 100 क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए, इसको सजाएंगे ऐसे करके। और ये हमसे सजने के बाद में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि खर शब्द का निम्नलिखित में से अर्थ नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, नहीं है ये पूछ रहा है। तो खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, क्या नहीं है? वाण नहीं है। गधा कह देते हैं, तिनका कह देते हैं, एक राक्षस भी कह देते हैं। तो 58 मिनट में 100 क्वेश्चन खींच दिए, यानी कि ये मान के चलिए 1 घंटे में, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। और 100 क्वेश्चन ये तो वो हैं जिन पे नंबरिंग पड़ी हुई है। इसके अंदर जो 4 विकल्प होते हैं जो कि हमने अलग अलग पढ़े हैं व्याख्या में जाकर के, वो तो किधर लगे ही नहीं है। लगे कौन से हैं? जिन पे नंबरिंग हुई है खाली। तो 100 और 99 और 98 इस तरह से जो प्रश्न है वो तो 100 हो गए, और जो 4 और होते हैं तो 400 ये हो गए। 400 और 100 500 क्वेश्चन 1 घंटे में। तो आई थिंक अच्छी चल रही है स्पीड, इतनी बुरी भी नहीं है। तो इसी बात पर एक बार फिर से हम आपसे कहेंगे कि मित्रों के साथ साझा करिए, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कैसी चल रही है वीडियो। कोई कमी हो तो उसको लिखिए ताकि सुधार हो सके। और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लोग जो आप हमसे जोड़ने जा रहे हैं, साझा करके, कह करके, अपने परिवार में, घर में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, दोस्तों को, जिन्हें भी आप जोड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करा रहे हैं चैनल, उन सब के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।
और प्रश्न संख्या 101 की ओर बढ़ता हूं। 101 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ यानी कि जिसका क्या है, निश्चित है। निश्चल का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। बाकी जो अपने स्थान से हिल ना सके इसको भी कह देंगे, स्थिर को भी कह देंगे, अचल को भी कह देंगे, निश्चित को नहीं कहेंगे। तो यही है उत्तर। 102 में पूछ रहा है मृगेंद्र, और रिपीट हो गया ये। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2015 रिपीट हो गया। इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। ये मृगेंद्र का होता है शार्दुल, और शार्दुल होता है किसका, शेर का। यानी ये शेर के जो ये तो पूछे ही जाते हैं। कंठस्थ कीजिए। 103 103 में हमसे क्या पूछा है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन, महत्वपूर्ण में डालिए। व्योम नहीं है। अब व्याख्या क्या ही करनी है इसकी, कई बार पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट होगा अब तो। 104 इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है, भानु नहीं है। और देखो कमल का फिर पूछ लिया, रिपीटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे रिपीट होने लगे, देख रहे हैं आप। कौन सा नहीं है, भानु नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, भानु नहीं है। पंकज होता है, नीरज होता है, अंबुज होता है, लेकिन भानु नहीं होता। और इनके पर्यायवाची ऑलरेडी हम कई बार व्याख्या में पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ ले रहे हैं, फायदा ही होगा। चलो, भानु का पर्यायवाची शब्द कमल नहीं है, बल्कि सूर्य का पर्यायवाची है। पंकज, नीरज, अंबुज कमल पर्याय हैं, कमल के हैं। अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे अरविंद, राजीव, जलल, सरोज, पुंडरीक, जलजात, नलिन आदि। 105 में है कि निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। बादल का बता दो जी, ये भी रिपीट हो गया। तो आप देख रहे हैं मैं जो आपको समझाता हूं हर वीडियो में कि प्रीवियस ईयर पढ़ने से क्या फायदा होता है। ये फायदा होता है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि कौन से शब्द, कौन से प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं, और मतलब रिपीट किए जा रहे हैं, कौन कौन से रिपीट किए जा रहे हैं, उनको पूछने की भाषा क्या है, किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। तो उस चीज का सारा ज्ञान हमें मिलता है प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से। तो इसको टाइम वेस्ट तो आप बिल्कुल ना समझें, इस तो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमें बहुत हेल्प होगी। एज इट इज क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि देखो ये बादल का अब रिपीट हो गया। आगे देखिए बादल के कौन से होते हैं, जलधि, समुद्र, जलज, कमल के हो गए। बादल के अन्य पर्यायवाची होते हैं मेघ, घन, जलधर, वारिद आदि होते हैं। और 106 में पूछा है कि शब्द गंगा का पर्यायवाची, ये भी भाई साहब रिपीट है क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड है। भागीरथी होता है, सबको पता है। और इसके गंगा के जो हमने पढ़ भी कई बार रखे हैं, एक बार और पढ़ लो। भागीरथी गंगा का शब्द है। और गंगा के अन्य पर्याय क्या हो जाएंगे, जाहेवी हो जाएगा, देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी, देव, पगा, ध्रुव, नंदा, जबकि कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसुधा, कृष्णा, यमुना के पर्यायवाची हैं। रेवा नर्मदा का नदी का पर्याय है, ठीक है। 107 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, रिपीटेड है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि देखो लगातार रिपीटेड क्वेश्चन हमारे सामने अब आ रहे हैं। जलद है, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है ये रिपीटेड क्वेश्चन तो स्किप कर दो। बादल का देखो फिर पूछ लिया, बादल का फिर पूछ लिया, देखो रिपीटेड है, ये भी जलद हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन तो छोड़ते चलो। समुद्र के कई बार हमने पढ़ लिए, कमल के कई बार पढ़ लिए, बादल के कई बार पढ़ लिए। इतनी बार पढ़ लिए कि बिना याद किए याद हो गए। और यही हमारा पर्पज भी है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो है वीडियो बनाने का यही है कि आप बार बार सुने, बार बार देखें, ताकि आपको बिना याद करे याद हो जाए। प्रेशर आप पर ना बने, कोई दबाव ना हो, आपको तनाव ना बने, ठीक है। वीडियो को 1 या 2 बार आप देखेंगे, आपको स्वतः ही चीजें याद हो जाएंगी। चलिए, समुद्र का क्या हो जाएगा, पारावार, सिंधु, नीर निधि, पयोधि, अर्णव, रत्नाकर, अवधि। और कमल का हो जाएगा सरोज, अरविंद, कंज, सतदल और तामरस। बादल का हो जाएगा पयोध और पयोधर, मेघ, बारिद, जलधर। स्क्रीन देखते रहिए गौर से, बिल्कुल नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए आपकी और कान खुले होने चाहिए। समुद्र का हो जाएगा, देखो फिर पूछ लिया। और ये भाई साहब कितने रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। 109 में फिर पूछ लिया, यूपी पीसीएस एई 2007, और अभी कितनी बार पहले पूछा जा चुका है समुद्र का। फिर पूछ लिया 109 में, क्या हो जाएगा, रत्नाकर। अब समुद्र के अभी हमने यहाँ पढ़े, अब फिर यहाँ पढ़ो। सूर्य के 50 बार पढ़ लिए, आकाश के 50 बार पढ़ लिए। कब तक याद नहीं होंगे भाई साहब, खाली वीडियो देखते रहिए नजरें गड़ा के स्क्रीन पे, और कान खुले रखिए, बस ऐसे ही याद हो जाएंगे। बोर कर दूंगा तुम्हें याद करा करेगा। समुद्र का क्या हो जाएगा, सागर, जलधि, परावार, सिंधु, पयोधि, अर्णव, वारिस। सूर्य का हो जाएगा मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मरीचि, अंशुमाली। आकाश का हो जाएगा घो, व्योम, गगन,
अब्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। कहने का मतलब ये है कि मेरी ये आवाज कानों में गूंजेगी आपके, जब तुम देखोगे ना सामने क्वेश्चन जब पढ़ोगे परीक्षा कक्ष में बैठ करके, तो मेरी आवाज कान में आएगी। जब भी पूछेगा तुमसे कि समुद्र का पर्यायवाची क्या है, तो मेरी आवाज कान में गूंजेगी आपके कि लगाओ रत्नाकर। समझ रहे हो ना? ऐसा पढ़ाई करो। प्रश्न संख्या 110 की ओर अग्रसर, और इनमें से अब प्रश्न की लैंग्वेज इन्होंने बदली है कि 4 शब्दों में से 3 पर्यायवाची हैं, एक भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। ये भाषा बदल गई, अब भाषा बदल गई। 4 शब्दों में से 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्न है, भिन्न को पकड़ना है हमें। रात्रि, निशा और रजनी, ये तो होते हैं भाई साहब रात के पर्यायवाची, लेकिन तम जो है ये अंधकार का होता है, ये अलग चीज है। तो यहां से हमारी रीजनिंग भी देखी जा रही है, रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं ये। अगर रीजनिंग में ये क्वेश्चन आ जाए तो चल जाएगा कि डिफरेंट छांटिए, ये चल जाएगा क्वेश्चन रीजनिंग में। 111 पे चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है, देखो रिपीट हो गया चंद्रमा का। भाई साहब कितने रिपीट हो रहे हैं, भ्रमर का, चंद्रमा का, लो देखो 1 मिनट, चंद्रमा का, ठीक है, और सब तुम्हारी भ्रमर का, भौरे का, और सब तुम्हारी उसका गंगा, यमुना, और गंगा यमुना, और कौन कौन से पूछे जा रहे हैं? चंद्रमा हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, समुद्र, समुद्र का बहुत पूछा जा रहा है, समुद्र। ये सब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, याद रखना। गिरी पूछ लिया, चलो थोड़ा नया सा बता दे रहे हैं। गिरी का हो जाएगा तुम्हारा क्या? नहीं है पूछा है। पर्वत होता है, अचल होता है, भूधर होता है, लेकिन पवन नहीं होता, ठीक है। पढ़ लें एक बार। गिरी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि शेष शब्द गिरी के पर्यायवाची हैं। गिरी के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? गिरी, पर्वत, अचल, भूधर, महीधर, शैल, नग, तुंग, पहाड़ आदि। पवन के पर्यायवाची होते हैं वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीरण, अनिल आदि। 113 पूछा समुद्र का। अरे बाप रे, ओ माई लॉर्ड, कितने रिपीट हो रहे हैं देख रहे हैं आप? फिर पूछ लिया समुद्र का। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, नहीं है पूछा है इस बार। क्या नहीं है? जलाशय नहीं है, बाकी जलधि है, पयोधि है, उदी। अब ये व्याख्या में के दोबारा पढ़े, कितनी बार तो पढ़ लिए। तो अब हम 112 की ओर चल रहे हैं, हम ना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ लिए यार, और क्यों 112 नीचे ही है क्या? 112 एक डायल भी तो होता है कोई, कुछ गड़बड़ हो गई भाई। 113 समुद्र का, 114 ढूंढना है हमें। ये रहा 114। 114 में पूछ रहा है कमल का, फिर पूछ लिया, फिर पूछ लिया। 114 में कमल का फिर पूछ लिया, कमल का पर्यायवाची पूछा है इन्होंने, और ये हो गया हमारा इंदिवर, इंदिवर। तो कहने का मतलब ये है, अब तो मेरा मन भी नहीं हो रहा पढ़ाने का। चंद्रमा का यहाँ पूछ लिया, ऋतुराज का यहाँ पूछ लिया, पाटल का अर्थ पूछ लिया, पाटल का बता दो साहब इन्हें, गुलाब हो जाएगा। और गंगा का देखो फिर पूछ लिया, गंगा का प्रश्न संख्या 118 में। समुद्र का फिर पूछ लिया 113 में। सोना का फिर पूछ लिया, गणेश जी का पूछ लिया। चलो थोड़ा नया है, पढ़ा के देख ले रहे हैं। गणेश जी को क्या कह देते हैं? गिरजानंदन कह देते हैं, और पर्यावरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। चलो ये भी कोई खास चीज नहीं है। देखो फिर वही चीज आ गई, गंगा, घर, पानी, पानी, यमुना। ए लिमिटेड है चीजें यार, वस्त्र का आ गया, क्या ही पढ़ना है कि नहीं? जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब तो होने लगे रिपीट, अब मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। क्वेश्चन होने लगे रिपीट, नया कुछ आ नहीं रहा। इससे पहली क्लास में हमने शब्द पढ़े थे, उसको आप एक बार और पढ़ लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है, उसमें सारे शब्द दे रखे हैं। और आपको जो देखना है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये वीडियो देख लेना। अब इसमें नया कुछ आ नहीं रहा, सारे शब्द रिपीट होने लगे। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आई थिंक हमारे 4 टॉपिक आज खत्म हो गए, 6 पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी में, तो 2 और बचे हैं। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।